मेरे को ये तो नहीं पता कि ये स्टोरी असली है या नहीं, पर मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि ये स्टोरी बाकी स्टोरी से स्टैंड आउट करती है। और इस इंसिडेंट के बाद चाइना के लोगों ने लिटरली काफ़ी समय तक बस से ट्रैवल करना बंद कर दिया था। इस सब की स्टार्टिंग होती है बीजिंग के पास युआनमिंग युआन बस टर्मिनल से। 14 नवंबर 1945 की रात को बस को केवल 16 किलोमीटर दूर जाना था, शियानशैंग तक। और जिस पे बस चलने वाली थी उसका नाम था रूट नंबर 375। जब बस टर्मिनल से निकली उसमें केवल 2 लोग थे, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। 2 से 3 स्टॉप के बाद बस में 4 लोग चढ़े, एक बूढ़ी औरत, एक 20 से 22 साल का लड़का और एक कपल ड्राइवर की पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया और बूढ़ी औरत लड़के के पीछे वाली सीट पे। और इस टाइम पे बस में 6 लोग थे, कपल, ड्राइवर, लेडी कंडक्टर, बूढ़ी औरत और वो लड़का। फिर बस आगे चल पड़ी। नवंबर की आधी रात को ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी और रोड पे एकदम सन्नाटा था। केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, वो थी खुद बस के इंजन की। और सड़क पे केवल लाइट का एक ही सोर्स था, वो थी बस की हेडलाइट्स। तभी बस ड्राइवर को अगले स्टॉप से काफ़ी पहले 2 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए दिखे। बस ड्राइवर रोकना नहीं चाहता था क्योंकि ये कोई स्टॉप नहीं था। और ये जो 2 लोग सड़क के किनारे खड़े थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा अजीब से कपड़े पहने हुए थे। ऐसे कपड़े किंग डायनेस्टी के टाइम पे पहने जाते थे। पर फिर फीमेल बस कंडक्टर ने बस ड्राइवर को समझाया कि ये आज रात की आखिरी बस है। अगर हम लोगों ने अभी बस नहीं रोकी तो हो सकता है लोग रात भर ठंड में फंसे रह जाएं। तो बस ड्राइवर ने बस को रोका और उन लोगों को चढ़ा लिया। पर जैसे ही लोग बस में एंटर हुए तो पता लगा कि ये 2 नहीं 3 लोग थे। उन 2 लोगों ने तीसरे इंसान को ऐसे पकड़ रखा था कि वो दिख ही नहीं रहा था। इनफैक्ट तीसरे इंसान का मुंह बालों से ढका हुआ था, इस वजह से वो अंधेरे में और ज़्यादा नहीं दिख रहा था। और इनफैक्ट केवल वो तीसरा इंसान अजीब नहीं था, बाकी के 2 लड़के भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद से थे। और मैं उन्हें गोरा नहीं सफ़ेद कह रहा हूँ। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों के शरीर में खून ही ना हो। और ये सब देख के बाकी के चारों पैसेंजर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। तो फीमेल बस कंडक्टर ने उन सबको समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक में काम करते हों और देर रात घर लौट रहे हैं, और इसी वजह से इन लोगों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा अजीब से हैं। लेकिन बूढ़ी औरत अभी भी कंफर्टेबल नहीं थी, वो बार बार पलट के उन तीनों को ही देख रही थी। और फिर 2 स्टॉप बाद कपल भी बस से उतर गया। इस टाइम बस में केवल 7 लोग थे, वो 3 अजीब लोग, बूढ़ी औरत, जवान लड़का, ड्राइवर और कंडक्टर। और फिर बस चलने लगती है, लेकिन इतने में ही वो बूढ़ी औरत उस 20 साल के लड़के का कॉलर पकड़ लेती हैं और उस पर चीखने लग जाती है। वो लड़का और कंडक्टर बूढ़ी औरत को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो उनकी सीट के आगे बैठा है, आखिर वो कैसे उनका पर्स चुरा सकता है। लेकिन बूढ़ी औरत उनकी एक भी नहीं सुनती और डिसाइड कर लेती है कि वो अगले स्टॉप पे लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाके ही मानेंगी। और फिर अगले स्टॉप पे वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उतर जाते हैं। लेकिन जैसे वो लोग बस स्टॉप पे उतरते हैं, बूढ़ी औरत स्टेशन जाने के लिए मना कर देती है। इस टाइम इस लड़के का दिमाग ख़राब हो जाता है कि इसकी वजह से मेरी आखिरी बस छूट गई। इतनी ठंड के मौसम में अब मुझे कोई बस नहीं मिलेगी, मैं रात भर यहाँ पे फंस चुका हूँ। ये तब से मेरा कॉलर पकड़ के चीख रही थी और अब इसको स्टेशन भी नहीं जाना। व्हाट द फक। वो उस औरत पे चीखने लग जाता है। तो बूढ़ी औरत उसे बताती है वो जो 3 लोग पीछे बैठे थे उन लोगों में कुछ अजीब था। वो उनको बार बार पलट के देख रही थी, तो उसे पता चला कि उन तीनों की टांगें नहीं थी, पैर होना तो दूर की बात। और उसने ये सब कुछ उस लड़के की जान बचाने के लिए करा था, क्योंकि वो 3 लोग इंसान तो नहीं थे। तो उस लड़के ने पूछा कि आपने इस बारे में बस कंडक्टर और ड्राइवर को क्यों नहीं बताया। बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने इस बारे में फीमेल बस कंडक्टर को बताया, पर उसने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। और यहाँ से वो लड़का और बूढ़ी औरत पुलिस स्टेशन गए सारी बातें बताने, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। 15 नवंबर को बस अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँची, तो ये पूरा केस पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुँचा। तो पुलिस वालों ने इस बार फिर बूढ़ी औरत और उस लड़के को बुलाया और उन दोनों ने वो सेम स्टोरी फिर उन्हें बताई। और इस बार पुलिस वालों ने उनकी बात को सीरियसली लिया। लेकिन इसके बावजूद अगले कुछ दिनों तक पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि रूट 375 की बस हवा में गायब हो गई। और उसके 2 दिन बाद 17 नवंबर को पुलिस को एक बस तालाब में मिली। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये वही रूट 375 की आखिरी बस है जो कि गायब हो गई थी। लेकिन बस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर दूर मिली और उसमें 3 लाशें थीं। 2 तो स्टाफ मेंबर की थीं और एक लाश उस इंसान की थी जिसे उन 2 लोगों ने पकड़ रखा था। और लाशें 2 दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सड़ चुकी थीं। और इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन से लेकर तालाब तक 100 किलोमीटर दूर के एरिया में बस किसी भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुई। और यहाँ से 4 मिस्ट्री खुल चुकी थी। पहली कि आखिर बस किसी भी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड कैसे नहीं हुई। दूसरी कि जब इस बारे में बस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पता चला, उन लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि बस 100 किलोमीटर दूर पाई जाए, क्योंकि बस में केवल 16 किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल था, वो 100 किलोमीटर दूर जा ही नहीं सकती। और तीसरी कि 2 दिन में लाशें इतनी ज़्यादा सड़ कैसे गई थी। लाशें काफ़ी तेज़ गर्मियों में सड़ती हैं, लेकिन ये ठंड का मौसम था और चाइना के इस एरिया में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और चौथी, एक गाड़ी के फ्यूल टैंक में खून मिला था। तो क्या गाड़ी खून से 100 किलोमीटर दूर तक चली थी। इन सारी चीज़ों को सुन के ऐसा लगता है कि ये सब कुछ अफवाह होगी, लेकिन इस बारे में चाइना के नेशनल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में भी निकला था। और इस वजह से लोगों ने रात में रूट 375 पे निकलना बंद कर दिया था।
थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। उससे मेरे चैनल की ग्रोथ में पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है।